देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें दिया है दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज की विशेषता आपको मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज एक वर्ग जैसा होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज अपने को सिद्ध करना है। इस तरह हम एक चतुर्भुज बना देते हैं। समचतुर्भुज एक वर्ग जैसा होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये दिख तो रहा आयत जैसा, लेकिन वर्ग मान के चलो, लगभग बनाना है चित्र आपको। तो ए बी सी और डी इसके विकर्ण खींचते हैं जो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ये तो मध्य बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं, जो ओ पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जो दिया है उसको लिखेंगे हम। दिया में क्या लिखेंगे? दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी। इसका नाम नहीं दिया है, समानांतर है कि समचतुर्भुज क्या। अपने को सिद्ध करना कि यह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण कौन कौन से विकर्ण देखते हैं? ए सी और बी डी। ए सी और बी डी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सिद्धेय में क्या लिखना है? प्रतिज्ञा से मालूम हो जाता है आपको। सिद्धेय में लिखना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है। अब देखिए हमको कहां से स्टार्ट करना है। देखिए ये विकर्ण से त्रिभुज में विभक्त हो गए। 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो हम इस साइड के एक ही साइड के 2 त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन से? देखिए चित्र में ए बी ओ और ए ओ डी, ये दोनों त्रिभुज में ले रहे हैं। तुलना करेंगे तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ डी। ए ओ डी में हम क्या देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में कि इस त्रिभुज की ओ ए भुजा दूसरे त्रिभुज की ओ ए भुजा के बराबर है। तो लिखेंगे हम ओ ए बराबर ओ ए। पहला पॉइंट देखिए ना, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की ये ओ ए उभयनिष्ठ भुजा है। तो ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे? यहां देखिए ओ बी बराबर ओ डी। क्यों? क्योंकि ये जो ओ है विकर्ण का मध्य बिंदु है, सम में द्विभाजित करता है। बराबर भागों में एक दूसरे को विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, इसलिए ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा ये दिया से। ये अब तीसरा पॉइंट क्या निकालेंगे हम? ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। इसी पॉइंट को हम लिखेंगे कोण को कि कोण ए ओ बी, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी। कोण ए ओ डी कहां से बराबर है? दोनों 90 अंश से। क्यों? क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ के जो कोण बनेंगे वो दोनों 90 अंश होंगे। इसको लिखने के बाद क्या हो जाता है? 3 पॉइंट बराबर हो गए। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ डी के। कहां से सर्वांगसम है ये? भुजा कोण भुजा से। भुजा कोण भुजा
सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे इस त्रिभुज की ए बी भुजा AD भुजा के बराबर है, AB बराबर AD, ये पहला पॉइंट है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट यहां निकालेंगे कि AB बराबर AD है और AB बराबर BC लिख सकते, ये दोनों त्रिभुज में करेंगे तो इसी प्रकार के क्या हो जाएगा, AB बराबर BC, ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं और अगला समीकरण मानते हैं BC बराबर DC हो जाएगा और DC बराबर AD हो जाएगा। इसी प्रकार चारों भुजाएं बराबर है, इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या हो जाएंगे, चारों भुजाएं बराबर है, तो लिखेंगे हम AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अतः ABCD समचतुर्भुज है, ये सिद्ध हो गया।